तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वाइटल मॉनिटर के विषय में, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो इससे पहले जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि वाइटल क्या होता है। वाइटल एक बॉडी की उचित क्रिया की माप होती है, जो कि बॉडी में जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर, बीपी या फिर जो है पल्स, ये जो होता है हमारे पूरे बॉडी का एक वाइटल होता है, एक क्रिया होती है जिसके उचित क्रिया के ही माप को हम क्या कहते हैं? वाइटल कहते हैं। तो जैसा कि हम समझते हैं वाइटल मॉनिटर के विषय में, तो वाइटल मॉनिटर एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है। इसके कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन है, जिसको हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं तो यह जो मॉनिटर है ये ऑन हो जाती है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ लगभग सेकंडों का टाइम। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक रीडिंग चल रही होगी, जो कि ये बताता है कि कितने देर में इसको स्टार्ट करना होता है। तो ये रीडिंग पूरी जैसे ही होती है तो मॉनिटर हमारा क्या होता है? ऑन हो जाता है। ऑन होने पे जो है हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखने लगते हैं, जैसा कि अभी 1 मिनट कुछ सेकंड वेट करिए, आपको सामने ही दिखेगा। ठीक है, जैसा कि इसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिखने स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम आते हैं तो इसमें सबसे पहले दिया होता है ECG, इसके बाद SpO2 और NIBP, और इसके बाद रिस्पायरेशन और टेम्परेचर और CO2, और इसके बाद IBP। यानी कि यहाँ पे IBP क्या होता है? तो IBP जो होता है वो BP होता है, यानी कि जो है ब्लड प्रेशर का माप होता है वो बताता है। और CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो पेशेंट इनहेल करता है फिर इसके बाद बाहर निकालता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये शो करता है। और टेम्परेचर, यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है ये बताता है आपको टेम्परेचर। और यहाँ पे जो रिस्पायरेशन रेट, यानी कि हम 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं वो आपको बताता है। और NIBP आपको यही बताता है सेम, जो है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, एक डायस्टोलिक और एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। यहाँ पे SpO2 जो है हम ऑक्सीजन के रेट को दर्शाता है, यानी कि ऑक्सीजन का कितना रेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और ECG बताता है आपके हार्ट के रेट को, यानी कि आपके हार्ट का रेट कितना होना चाहिए। जैसा कि हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखाना चाहते हैं, तो जो है हम आगे बताते हैं। जैसे कि एक हम किसी को लेते हैं आगे, और इसके बाद इस वाइटल के विषय में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास जो है BP, ये इसको हम BP कब बोलते हैं, और इसको हम जो है पल्स बोलते हैं, पल्स प्रोब बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम उंगली में लगाते हैं, चाहे किसी भी उंगली में आप लगाएं। इससे क्या होता है, यहाँ से जो है हमारा हार्ट रेट पता चलता है या फिर जो है पल्स पता चलता है। ठीक है, अभी देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्रोब को लगाया है, यहाँ पे कुछ शो होने लगा है ECG हम आपको बताए थे कि ये हार्ट रेट बताता है या फिर जो पल्स रेट बताता है। तो पल्स रेट नॉर्मल जो होना चाहिए वो 72 बीट प्रति मिनट होना चाहिए। बट जो है यहाँ पे अगर 100 दिख रहा है तो इससे भी पता चलता है कि हमारा जो है मतलब कि जो 60 पल्स होता है, 60 के से लेकर 100 के बीच का जो रेट होता है वो नॉर्मल रेट होता है पल्स का। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका जो है नॉर्मल रेट है। ठीक है, अगर 60 से 100 के बीच में अगर ये रेट आता है तो आप इसको क्या मानते हैं? नॉर्मल रेट मानते हैं। और SpO2 जो होता है वो होना चाहिए 100%, बट 100% ना होके ये 90 से 100 तक का भी अगर बीच में कोई भी रेंज आता है तो ये जो ऑक्सीजन का रेट होता है हम नॉर्मल मानते हैं। और NIBP ये जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बताता है, ये ब्लड के प्रेशर को बताता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं ECG और SpO2 हम बता चुके हैं, और आगे बताने वाले हैं NIBP क्या होता है। जैसा कि हमारे पास एक पेशेंट है, हम उस पेशेंट को लगा के बताते हैं कि आपका NIBP क्या होता है। इसको सही तरीके से लगाने का जो सिस्टम होता है, हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे ये हमारा होता है, ठीक है, ये ह्यूमरस होता है और यहाँ पे रेडियल और अनलाइक बोन होते हैं, उसके बीच में हम क्या करते हैं, इस BP कप को हम बांधते हैं।
ठीक है। बांधने का सही तरीका क्या होता है कि हम इसको जब बांधते हैं तो यहाँ पे ज़रूर चेक कर लेते हैं कि इसमें दो उंगली का फासला होना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बीपी का फूलेगा, यानी कि इसको जो है एकदम टाइट करेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ना रुके, इसलिए हम क्या करते हैं, इस 2 उंगल से इसको हम प्रेस करके हम इस 2 उंगल को जो है देखते हैं कि जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे मेनू दिया होता है इस मॉनिटर के पूरे सेटअप करने के लिए, और यहाँ NIBP दिया होता है जो कि बीपी को लेता है, और यहाँ रिकॉर्ड या फिर स्टॉप होता है। जैसे हमें इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है तो हम रिकॉर्ड करते हैं इस चीज़ को, और साइलेंस यानी कि अगर ये जो बीप कर रहा है इसको साइलेंट करना होता है तो हम इस बटन का यूज़ करते हैं। और इसको अगर हमें फ्रीज करके देखना है यानी कि रोक के देखना है तो हम इस फ्रीज ऑप्शन को करते हैं, और ये मेन ऑप्शन होता है जो कि हम क्या करते हैं, सेटअप करने के लिए यूज़ करते हैं। और कितना हमें जो है इसका मतलब कि जो है जो बीप कर रहा है उसको कम ज़्यादा करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह कर्सर को ले जाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमें क्या लेना है, NIBP लेना है। तो NIBP पे हमने इस चीज़ को सेलेक्ट किया और इसके बाद NIBP वाले बटन को हम प्रेस किए। जैसे ही प्रेस करते हैं तो इसमें एक आवाज़ आती है जो कि ये आवाज़ होता है बीपी कप का। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे ये रीड कर रहा है, ये बढ़ेगा 200 तक, 250 तक, इसके बाद डाउन होगा। अब वहाँ पे जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर लेगा, और इसके बाद जब नीचे आता है तो ये डायस्टोलिक प्रेशर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो ये लगभग टाइट हो चुका है। अब जब ये टाइट हो जाता है तो ये सिस्टोलिक प्रेशर को शो करेगा, और इसके बाद जब ये छूटता है यानी कि जो है रिलैक्स करता है तो यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर शो करता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं NIBP शो कर चुका है। तो शो करने पे जो है ये जो अगला रेट आपको दिखता है 112 और इसके बाद 69, ये जो रेट होता है इस रेट को हम सिस्टोलिक रेट बोलते हैं, और ये जो रेट होता है हमारा ये डायस्टोलिक रेट इसको बोलते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि जो 112 आया है और इतना इस बीपी को हम नॉर्मल बीपी मानते हैं। हाई बीपी कितने को मानते हैं, तो हाई बीपी जो होता है 144 से अगर एबव है, 140 से एबव है तो उस रेट को हम नॉर्मल रेट मानते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर अगर 90 से एबव है तो उसको हम हाई रेट मानते हैं। अगर 90 के नीचे ही है तो इसको हम नॉर्मल रेट मानते हैं। जैसे कि अभी जो है ये 60 से नीचे जाता है तो 60 से नीचे ये डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है, इसको हम कम बोलते हैं। और ये जो है प्रेशर अगर ये 140 से एबव होता है तो इस रेट को हम जो है हाई रेट मानते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है। आगे हम टेम्परेचर्स को शो करने के लिए यहाँ पे एक लीड लगती है, बट अभी हमारे पास नहीं है तो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। आगे अगर कोशिश करेंगे इस चीज़ को हम बताने की। और यहाँ पे एक लीड लगता है SpO2 का। अगर SpO2 दिखता है, ठीक है, SpO2 दिखता है तो यहाँ पे CO2 प्रेशर के लिए एक CO2 लाइन लगती है, बट वो हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारे मॉनिटर का सिस्टम का जो है पार्ट हो गया। ठीक है, अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो जो है आप कमेंट करें, हम उसको बताने की कोशिश जरूर करते हैं। नमस्कार दोस्तों।